एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और माता रानी सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें। सो बैक टू माय पॉइंट। तो आज मेरा रिएक्शन है क्या नाम है वो, प्रिंस प्रिंस और उनकी वाइफ और उनकी माताजी, सब मिक्स रिएक्शन है सबके बारे में, पूरी फैमिली के बारे में ही एक्चुअली। तो मैं उनकी माताजी का ब्लॉग देख रही थी। वो देख करके मेरे को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। वो माताजी बेचारी इतनी बूढ़ी हैं और दोनों बहुएं, बड़ी वाली तो उस ब्लॉग में नहीं दिखी थी, छोटी वाली पूरा सज धज के वो स्टार प्लस की बहू बन गई है, किचन में काम कर रही थी वो। और माता जी बेचारी आई हैं, उनका सिंक पूरा जाम पड़ा है, वो उसको उन्होंने साफ किया। और शायद उनकी मेड नहीं आई थी, तो वो बोल रही थी कि मेड नहीं आई है या फिर मेड आई बर्तन नहीं धुली है, तो देखते हैं अगर वो नहीं धोएगी तो मुझे ही धोना है। ये दो बहुएं हैं उनके घर में और मेड भी है उसके बाद। और माता जी का वो जो आंटी जी जो थी, उनका चेहरा ना इत्तू सा हुआ पड़ा था। और जैसे कि उन्होंने ब्लॉग में ही बताया कि वो कल से उनकी तबीयत, वो रात में सो नहीं पाई हैं, उनकी तबीयत खराब थी और उनको सर में हेडेक था। तो मतलब मैं पूछना चाहती हूँ, उनकी जो बहुएं हैं वो सिर्फ साड़ी पहन के रेडी वेडी होके रील्स, बस यही उनका काम रह गया है। और उन लोग कितने अनहेल्दी तरीके से जीते हैं, मतलब हाइजीन का तो कहीं नामो निशान नहीं है। एक जगह पे मैं देख रही थी वीडियोस में ही, आंटी जी की वीडियोस में ही देख रही थी कि वो किचन में आई और वो सिंक की सफाई कर रही थी और सिंक उनका भरा पड़ा हुआ था। उन्होंने बोला भी कि जूठा डाल, जैसे हमारे आपके सबके घर में ये होता है कि जैसे हम लोग सिंक में जब बर्तन डालते हैं तो वो जूठा होता है ना, उसको लेकर के आप डस्टबिन में डालते हो, तब जाके फिर बर्तन आप उसमें रखते हो। तो ये तो बहुएं इनकी जो है वो इंस्टाग्राम वाली हैं, उनको तो कुछ पता नहीं है, वो एलियन है, दूसरे ग्रह से आई हैं, उनको कुछ पता नहीं है घर गृहस्थी के बारे में। तो वो लोग सब, मतलब मैं क्या, आंटी जी ने ही बोला कि जूठा डाल देने से ऐसे हो जाता है, तो ऑफकोर्स उनके घर में कोई बच्चे हैं नहीं। तो वो पूरा सिंक जाम पड़ा था, ऊपर तक पानी भरा हुआ था। और आंटी जी आई, उनकी छोटी वाली बहू, स्टार प्लस की बहू बन के, एकदम घूंघट घूंघट ले करके और पराठा बना रही थी। तो वो आई बेचारी, इतनी दुखी थी, उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं थी और वो उनके फेस से दिख रहा था कि वो ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने सिंक को साफ किया, सब उन्होंने ऊपर का पूरा स्लैब पोछा, फिर वो नीचे से वो डस्टबिन निकाल रहे थे। भाई साहब, मैं देख के शॉक्ड हो गई कि एक तो पहली बात, इन लोग इतना पैसा कमाते हैं, इनके घर में 4-4 5-5 यूट्यूबर हैं, प्लस इनका स्कूल है और पता नहीं क्या क्या जो भी। इन लोग एक डस्टबिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्या? नीचे में इन्होंने बाल्टी रखा हुआ है, बाल्टी में पूरा पानी। हम लोग डस्टबिन में पानी नहीं डालते, ये लोग पानी क्यों डाल रखा था उसमें? पूरा डस्टबिन जो है वो अच्छा, ऊपर से सिंक से ना वो पानी जा रहा था। हाँ, आई अंडरस्टैंड। तो वो ना पूरा भरा पड़ा हुआ था, पूरा भरा पड़ा हुआ था। और आंटी जी ने बोला क्या कि मैं इसी वजह से किचन में नहीं आती, बिकॉज स्मेल आती है गंदी। तो बाकी के लोग कैसे काम करते हैं वहाँ पे? और वहाँ का बना हुआ खाना, मतलब सैल्यूट है उन दो बहुओं को, जो वहाँ पे जब स्मेल आ रही है तो वो लोग खाना कैसे बना रही हैं, कुछ समझ नहीं आता। इन लोगों का ना एक्चुअली लाइफस्टाइल बहुत अजीब है। एक्चुअली जो भी लोग, ये यूट्यूबर लोग जो होते हैं ना, जो डेली ब्लॉगिंग करते हैं, उनके लाइफ में ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो पूरे दिन का रूटीन शेयर करना व्यूअर्स के साथ, एंड रील बनाना। बस कुछ करना नहीं है, हर टाइम रील बनाना है, कुछ भी कपड़ा पहन के रील बना लेना है, ऐसे से नाच के पोस्ट कर देना है, व्यूज उठाना है, पैसे कमाने हैं। मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं देखती हूँ, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई में कैसे, ये सब से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो कभी शेयर नहीं करते उनके बच्चे का रिजल्ट कैसा आया क्या नहीं, वो सिर्फ बस वही रील। और इन लोगों का तो भाई साहब क्या ही कहने। तो वो माताजी पूरा साफ की उन्होंने, और उन्होंने जब अच्छे से क्लीन कर दिया और जब दिखाया तो फिर वो पूरा क्लीन हो गया। और वो वहीं पे
साफ कर रही हैं और वो कुछ बोल रही थी कि देखिए इसीलिए मैं गुस्सा होती हूँ, कोई करता नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता है। और एक्चुअली उनका बोलना सही भी है, जब दो दो बहुएं हैं घर में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए ऑफ कोर्स। और आंटी जी की बेचारी की एज भी हो गई है, तो फिर उन्होंने और वहीं पे उनकी छोटी वाली बहू पराठे बना रही है। मतलब एक इंसान का मैनर्स होता है ना थोड़ा सा, कि हाँ मेरी सासू माँ अगर वो कर रही हैं तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट इतना बोल दे, सॉरी मम्मी जी गलती हो गई, कुछ नहीं, एकदम कुछ मैनर्स नहीं है इन लोगों में। वैसे ही वो पराठे बना रही है, आंटी जी बेचारी गुस्से में थी। तो फिर और एक चीज मैंने क्या देखा, एक सुबह से इनके घर में वो आलू पटल, एक वो मनीषा बेवकूफ इडियट पटल की सब्जी बना रही है। गाइस पटल का सब्जी बना रहे हैं, गाइस पटल का सब्जी बना रहे हैं। बहन थोड़ा बोलना सीखो ढंग से, एंड प्रेजेंटेबल तो बनो, कैसे शकल बना के कुछ भी करते रहती है। और एक आलू पटल की सब्जी में दोनों बहुएं और वो छोटा वाला भाई जो है इडियट, वो सारे कंटेंट निकालने की कोशिश कर रहे थे, सारे कंटेंट पराठा। और एक चीज गाइस आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जो कि मैं भी नोटिस करती हूँ, जब एक किसी का ब्लॉग चलते रहता है ना, दूसरा आ जाता है ना वहाँ पे कैमरा लेके, तो वो साइलेंट हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। जैसे कि पहले मनीषा किचन में वो वही पटल की सब्जी बना रही थी, तो उनका जो देवर है वो आ गए, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बोला, बिकॉज वो अपना कैमरा लेकर के आए थे, देखिए भाभी बना रही है जोरदार सब्जी। और भाभी का मुंह, भाभी कैसे कोई रिएक्शन दे सकती हैं, वो उनका ब्लॉग चल रहा है ना, तो वो एकदम मुंह सड़ा हुआ सा करके, कुछ रिएक्शन नहीं। और फिर वो बाहर को निकलने लगे, चलिए गाइस मम्मी जी से मिल के आते हैं। क्या करना है मम्मी जी से मिल के क्या करते हो तुम लोग, मम्मी जी की हेल्प कर दिया करो ना, वो तो होता नहीं तुमसे। महा बेकार है। और ये मनीषा सबसे बदमाश है, रंजना तो फिर भी ठीक है। और एक ही ब्लॉग में, हाँ मैं मनीषा का ब्लॉग देख रही थी, उसने एक ही ब्लॉग में 10-15-20 मिनट का जो भी ब्लॉग होगा, मैंने टाइमिंग नहीं देखी, तो उस ब्लॉग में उन्होंने 20 बार बोला कि तबीयत ठीक नहीं है, मजबूरी, हाँ वो खाना बनाने को वो मजबूरी का नाम दे रही है, कि मजबूरी में खाना बनाना पड़ रहा है आप लोगों के वजह से। बहन हम लोगों को दोगी क्या खाना, और कौन खाएगा वो अनहेल्दी खाना, जिसको तुमने एकदम 1 kg तेल में पटल को फ्राई करा हुआ है। तुम 2 दिन पहले तुम डॉक्टर के पास से आई हो, डॉक्टर ने क्या बोला, तेल को बॉयल करके पी जाओ। किसी काम की नहीं है ये। और फिर हाँ, तो फिर वो वहाँ से निकल के चली गई। और ये छोटा वाला भाई साहब आप कुछ और काम कर लो, ऐसे पूरे टाइम अच्छा लगता है क्या, ये रंजना का साड़ी, ये चूड़ी, ये मम्मी का ब्लाउज, ये पराठा, ये आलू, तो क्या क्या कर क्या सकता है ये, बस पूरे दिन ये यही करता रहता है। वहाँ से सामान निकाले, वहाँ से ट्रॉली, यहाँ ट्रॉली रखा है, वहाँ चप्पल रखा है। आप कुछ और चीज़, वो लोग मतलब जो मनीषा की तबीयत खराब हुई, लोग उनकी माता जी भी, एक वीडियो में मैंने देखा, प्रिंस ने पूछा कि क्या बोला डॉक्टर ने, तो आंटी जी ने भी बोला कि डिप्रेशन है। डिप्रेशन नहीं है उनको, जिनको डिप्रेशन होता है ना उनको 24/7 इंस्टाग्राम नहीं याद आते रहते हैं। मैंने एक ब्लॉग में देखा मनीषा को, वो ऐसे चमकते चमकते किचन में आई है, गाइज मन नहीं लग रहा है गाइज, क्योंकि इंस्टाग्राम भी नहीं है तो मन नहीं लग रहा है। तुम्हें डिप्रेशन है, तुम अपने ब्लॉग्स में ये बोल रहे हो, आप अपने ब्लॉग्स में ये बोल रहे हो कि रात में लेट से सोए क्योंकि इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम हो गया था तो उसको सही कर रहे थे। जिसको डिप्रेशन रहेगा वो ऐसे रात भर जाग करके इंस्टाग्राम को सही करेगा। तबीयत, मतलब तुम्हारी तबीयत खराब है, 2-4 दिन रेस्ट क्यों नहीं कर लेती, आराम से टाइम से खा पी के 10 बजे सो जाया करो अच्छे तरीके से, सुबह फ्रेश उठोगी। ऐसे ही गंदा सा शक्ल बना करके, नींद नहीं पूरी हुई है तो सो जाओ ना 7-8 घंटे। ज़रूरत क्या है आकर के कैमरा पकड़ के कुछ भी बकवास करने की। पूरा का पूरा फैमिली जो है निहायती बेवकूफ़ है। आज के ब्लॉग्स में देख रही थी, हाँ वही, हाँ आज या कल का पता नहीं, जिसमें प्रिंस बोल रहा है कि डॉक्टर ने बोला कि हाँ माता जी से पूछा उन्होंने कि डॉक्टर ने क्या बोला,
तो माता जी ने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि डिप्रेशन है। तो प्रिंस बोल रहा है कि हाँ गाइस, जो भी सिम्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिम्टम कोई वर्ड नहीं होता है, सिम्टम होता है। जब आप खाली टाइम में बैठते हो ना भाई साहब, जब आप ट्रॉली और साड़ी और ब्लाउज, जब चूड़ी दिखाते रहते हो, उस टाइम ना थोड़ी सी ना पढ़ाई कर लिया करो। नहीं जॉब के लिए नहीं, वो तो आई नो कि आप पैसे कमा रहे हो यूट्यूब से, कल को आपके बच्चे भी होने हैं ना, तो कुछ तो आपको आना चाहिए जो आप अपने बच्चे को सिखा सको, है ना। तो थोड़ा बहुत आप देख लो, थोड़ा किताब कॉपी खोल लो। सिंगडम हो रखा है इन लोगों को। और हाँ, जब जब इंग्लिश नहीं आती ना, तो ज़रूरत क्या है इंग्लिश बोलने की। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, प्राउडली हिंदी बोलो ना। बोलो कि जो लक्षण है उसके हिसाब से डॉक्टर ने ये बीमारी बताई है। जरूरी है क्या इंग्लिश झाड़नी? जब नहीं आ रही है तो भी हद है। पूरे दिन, और फिर इसका ये शुरू हो गया, क्या नाम है, प्रिंस शुरू हो गया, ये प्रिंस ही नाम है ना, हाँ प्रिंस ही नाम है। वो शुरू हो गया कि मनीषा के साथ गाइज ये हो रहा है, इतना दिमाग खराब लग रहा है, बाहर से भी टेंशन है, घर में भी टेंशन है। जब मनीषा ये रंजना काम करती है तो भी इसको सुनाया जाता है, इससे अच्छा तो इंसान काम ही ना करे कि ऐसे भी सुनना है। वो किसी और के लिए काम करती हैं क्या? वो मेरे घर में आके काम कर रही हैं क्या? भाई साहब, वो घर उनका है, उन्हीं का घर है ना, उसी में वो रहती हैं, किसी और के लिए काम नहीं कर रही है वो। एक चीज सच में मुझे बुरी लगती है, ये जो बहुएं ससुराल में आके काम करती हैं और एहसान जताती हैं। बहन, वो आप ही का घर है, आप किसी और के घर में खाना नहीं बना रहे हो, किसी और के घर की सफाई। और सफाई से याद आई, इन लोग कितने अनहाइजेनिक हैं, चारों तरफ गंदगी भरी पड़ी हुई है, चारों तरफ आंटी जी की साड़ी बिखरी पड़ी है, बारिश हुई है, गिली हुई है, किसी ने उठाया नहीं, जहाँ जहाँ वो दिखा रही हैं पूरा गंदा है। मेरा तो मैंने ना अपना मुंह फेर लिया वो गंदगी देख करके। ये लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं? बस साड़ी पहन ली, लिपस्टिक लगा ली, बस हो गया। हमारे बिहार में ना कहावत है, ऊपर से फिटफाट, नीचे से मोकामा घाट। यही है ये पूरी फैमिली। मतलब इनके घर में इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है, इन लोग सांस कैसे लेते हैं? और शायद इसीलिए तबीयत खराब हुई होगी। डिप्रेशन तो कुछ है नहीं, या तो वो जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख रही थी, या तो वो प्रेग्नेंट है, नहीं तो फिर ये गंदगी की वजह से बीमार हुई होंगी वो। अगर वो प्रेग्नेंट है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे आपसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। बट आप लोग, एक टाइम में मैं आपको पसंद करती थी, बट अभी ना नफरत होने लग पड़ी है। मतलब देखा नहीं जाता, इतना गंदा इन लोगों का है ना, मतलब हर चीज में गंदगी है। ये लोग पता नहीं कैसे उस घर में रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता। एक जगह पे आंटी जी बोल रही हैं कि देखिए गाइस, बर्तन पड़ा हुआ है, उस पर चूहा घूम रहा है। और ये बेवकूफ़ बहुएं, इतना ये लोग समझदार थोड़ी है, वो बर्तन को धो करके यूज़ करेंगी, उसी में खाएंगी, फिर बीमार पड़ेंगी। और बीमार इन लोगों के लिए सही होता होगा, बिकॉज इन लोगों के लिए ना कंटेंट है, तबीयत खराब होना कंटेंट है, प्रेगनेंसी होना कंटेंट है, सब इन लोगों के लिए बस कंटेंट है। इन लोगों को हर चीज में कंटेंट ढूंढनी है। और रंजना पहले थोड़ी ठीक थी, मतलब मैं उनको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखो और ठीक से रहो अपने घर में। सासू माँ की हेल्प किया करो, बेचारी आंटी जी की एज हो रही है, आई नो वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी नहीं है, वो कर सकती है, बट वो आप ही का घर है, आपको इन्वॉल्व होना चाहिए चीज़ों में। सिर्फ पराठा सब्जी बनाना बहुओं का काम नहीं होता, वो घर आपका है, उसको अच्छे से अरेंज करो, साफ़ सुथरा रखो, नीट एंड क्लीन करो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। आपके घर में मेड भी है तो करना कुछ, जैसे हम लोग भी है तो सब कुछ करते नहीं है, बट मेड है, उसको मेड के साथ बताना पड़ता है। जब आप उसको नहीं बताओगे ना, आप जब साड़ी पहन के 24 घंटे बस लिपस्टिक लगा के रील बनाते रहोगे तो मेड को क्या पड़ी है? फिर वही घर में, और जिस तरीके से उनका वो जो डस्टबिन था, जिस तरीके से उसमें कचरा और जूठा और पानी भरा हुआ था, ऑफकोर्स उसमें कीड़े रहते होंगे, ऑफकोर्स छोटे कीड़े रहते होंगे, वो पूरे किचन में घूमते होंगे, खाना में जाता होगा। तो बस गाइस,
थोड़ा ज़्यादा हो गया। कभी कभी होता है बात करते करते मेरी पिच थोड़ी लाउड हो जाती है। अगर मेरी बातों से किसी को भी बुरा लगे तो आई एम सॉरी। मुझे किसी को हर्ट करने का मेरा इंटेंशन नहीं था। जैसे जो वो लोग दिखाते हैं, मैं बस उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। मैं किसी को गंदा नहीं बोल रही हूँ। मैं किसी को गंदा तो ऑफ कोर्स बोल रही हूँ, अब जो गंदा है उसको गंदा ही बोलेंगे। मतलब मैं किसी को गाली नहीं दे रही हूँ, मैं किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रही हूँ, और मैं वो कर भी नहीं सकती। सो ठीक है, बस आप लोग वीडियोस देखिए। जिसको भी मेरा ये वीडियो पसंद आए, रिएक्शन वीडियो, वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि मैंने जो बोला वो सही है या नहीं, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। अगर मेरे से कुछ गलती हो रही है तो प्लीज़ आप लोग बताएं, तो मैं उस चीज़ पे वर्क करूँगी। एंड फिर मिलते हैं एक दूसरे रिएक्शन वीडियो में। ऑफकोर्स मैं अब किसी और क्रिएटर पे लाऊंगी, बहुत हो गया इन लोगों का। सो ठीक है गाइज, बाय बाय। प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।